हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया और आपकी कौम को आद कहा जाता है। दो कौमें हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आता है और उन दोनों को आद कहा जाता है। एक है आदे उला और एक है आदे सानिया। कौम आद, आदे उला यानी पहली कौम और आदे सानिया दूसरी कौम। पहली कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया और दूसरी कौम की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। और पहली कौम जो थी उन ये भी यमन में आबाद थे और जिनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनका कल ज़िक्र हुआ, उनके बाद इनको अल्लाह ताला ने वहाँ पर सुकूनत इख्तियार दी है और ये वहाँ पर आबाद थे। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ये अपनी कौम की तरफ जब आए तो इन्होंने इनकी कौम जो है वो बहुत ताकतवर थी। जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम वो भी बहुत ताकतवर थी, पहाड़ों को तराश के उनके अंदर घर बनाते थे और ये कौम जो थी ये भी बहुत ताकतवर थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बहुत अरसा तक इनको जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाते रहे, लेकिन इन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, वो ये आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएँ, फिर उसके बाद मैं इनकी थोड़ी-सी तशरीह अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और कौम आद की तरफ उनके हम कौम हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा। आगे से कौम ने क्या जवाब दिया? उसकी कौम के काफ़िर सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में से गुमान करते हैं, नऊज़ बिल्लाह। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम मेरे साथ बेवकूफ़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। आगे से जवाब सुनिए, कल भी मैंने अर्ज़ किया था, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने क्या-क्या नहीं किया। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या नहीं किया गया, लेकिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का आगे से रिएक्शन देखें कि बड़े यानी कि धीमे लहजे में और खूबसूरत अंदाज में आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम मेरे साथ बेवकूफ़ी का कोई ताल्लुक नहीं है और मैं तो रब ताला का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए काबिल एतमाद खबर ख़्वाह हूँ। मैं वो खबर आपको सुना रहा हूँ कि जो झूठी नहीं है। उन्होंने कहा था ना हम आपको झूठों के साथ शुमार करते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं इससे के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बिल्कुल वो खबर आपको देता हूँ कि जो बिल्कुल सच्ची है। और क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम में से एक मर्द के ज़रिए नसीहत आई, ताकि वो तुम्हें डराए और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया। कौम को कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद तुम्हें उनका जानशीन बनाया। तो और तुम्हारी जिसामत में कुव्वत और वसअत ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा ताकतवर हो तुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से ज़्यादा तुम ताकतवर हो और अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आप पहले अपनी कौम के अंदर रहे, उनको तबलीग करते रहे, लेकिन उसको तबलीग का कोई असर ना हुआ। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आप इलादा चले गए, एक इलादा जगह में जाकर इबादत किया करते थे और वहाँ पे जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई पैगाम आता, कोई वही आती, तो वो आकर कौम को सुना दिया करती थी। लेकिन कौम आगे से झुठला देती थी। वो कहती थी हम साल हा साल से अपने बाप दादा को हमने ऐसे ही देखा कि वो बुतों की पूजा करते थे, तो क्या हम इन बुतों को छोड़कर वो तुम्हारे रब की इबादत करें? लिहाजा वो आगे से उन्होंने जुटला दिया, लेकिन चंद अफराद ऐसे थे कि जो ईमान ले आए और लेकिन वो भी अपने ईमान को छुपाए हुए थे, लोगों के ऊपर ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। बिल-आखिर अल्लाह ताला का अज़ाब उनके ऊपर ऐसे शुरू हुआ कि उनके ऊपर बारिश नहीं हुई, 3 साल तक बारिश ना हुई। लेकिन उनकी हालत ये हुई कि बिल्कुल यानी कहत साली हो गई और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, जानवर हलाक होने लगे और उन्होंने ये फ़ैसला किया। उस दौर में ये होता था कि कोई भी मुसीबत आ जाती, परेशानी आ जाती, तो लोग खाने काबे में जाकर जो है वो वहाँ पे जाकर दुआ किया करते थे। तो आप जानते हैं कि वहाँ पे भी उस वक़्त बुत ही रखे हुए थे। तो वहाँ पे वो जाकर दुआ किया करते और उनकी दुआ कबूल होती थी। तो कौम ने ये फैसला किया कि 3 अफराद ऐसे हैं या चंद अफराद भेजे कि आप जाएँ और जाकर खाना काबा के पास वहाँ पे जाके दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस मुश्किल को आसान करे।
अब वो कौम गई और उनके अंदर जो जाने वाले थे, उनके अंदर वो एक ऐसा शख्स भी था कि जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आया था, लेकिन उसने अपना ईमान छुपा के रखा हुआ था, ज़ाहिर नहीं किया था उसने। अब वो रास्ते में गए तो रास्ते में जब वो मक्का में दाखिल होने लगे, मस्जिद हराम में दाखिल होने लगे, तो उसके बाहर एक वहाँ पे काफ़िला रुका हुआ था और वो काफ़िला, उस काफ़िले का जो सरदार था ना, उसका ससुराल था वहाँ पे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उस कौम के अंदर उसका ससुराल था। अब वो ज़ाहिर है वो आया, वो अफ़राद आए, आकर उससे मिले, मिलने के बाद हाल-अहवाल जब पूछे तो पता चला कि मेरा तो ससुराल वहाँ पे है। लिहाज़ा उसने अपनी कौम अपने यहाँ ठहराया इनको, और वो ये करते थे कि सारा दिन सोए रहते थे और रात को वो शराब व कबाब की महफ़िल सजती और उनकी बांदियाँ जो थी, कंजरियाँ वो नाचती और सारी रात नाच-गाना होता, सारा दिन सोए रहते। तो ये जो अफ़राद आए थे खाने काबे में दुआ करने के लिए, तो ये वहाँ पर ठहरे और इसी नाच-गाने के अंदर, इसी खेल-तमाशे के अंदर 1 महीने तक वहाँ पे रुके रहे। इनको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे थे और ये भूल ही गए कि हम किस मकसद के लिए आए थे। और बिल-आखिर 1 महीने के बाद इनको याद आया कि हमारी कौम तो अज़ाब में मुब्तला है और हम यहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो उस वक़्त फिर वो लोग गए और खाना काबा में जाकर वो दुआ करने लगे। जब हज़रत वो शख्स के जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आया था, उसने अपना ईमान छुपा के रखा हुआ था। तो उसने कहा कि देखो, तुम्हारी दुआ उस वक़्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं ले आते। जब उस उन्होंने ये बात सुनी तो उसको भी इरादा कर दिया कि चल तू उनकी उनका साथ देता है, तू भी हमसे साइड पे हो जा। और फिर जाकर खाना काबा में दुआ करने लगे, तो गैब से 3 तरह के बादल आए और वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थे। और 3 तरह के बादल जब आए, एक स्याह बादल था, एक सफ़ेद था, एक रेड कलर का था और उनसे एक गायब से आवाज़ आई कि इनमें से किसी एक बादल को आपने उसका इंतखाब करना है, उसको चूज़ करना है। और जो बादल आप इंतखाब करेंगे वही आपके तरफ आएगा। तो उन्होंने ये सोचा, एक उनमें जो स्याह बादल था, काला था, तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर बारिश ज़्यादा होगी और उन्होंने इंतखाब किया कि स्याह बादल ठीक है। उन्होंने कहा सफ़ेद तो पहले ही बहुत ज़्यादा वो कहत साली है और रेड कलर ये तो खतरे का निशान है, तो लिहाज़ा उन्होंने स्याह किया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ठीक है, तुमने स्याह चूज़ किया है, तो लिहाज़ा वो वापस चले गए। जब वो अपनी कौम में गए ना, तो फिर अब वो स्याह बादल आ गए। स्याह बादल आकर छा गए और फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने तो ये समझा था ना कि बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी, लेकिन वो स्याह बादल आए और आकर उन्होंने इतनी तेज़ हवाएँ चली, इतनी तेज़ हवाएँ चली कि उनके जिस्म की जो गोश्त है ना, वो गोश्त उनका ख़त्म हो गया। और उनके वो घर अपने बंद करके बड़े मज़बूत उन्होंने घर बनाए हुए थे, बड़ी मज़बूत कौम थी, ताकतवर कौम थी। लेकिन वो मज़बूत घर जो उन्होंने बनाए हुए थे ना, तो वो अपने घरों में बंद कर लिया अपने आप को तेज़ हवा से बचने के लिए और अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया, दरवाज़े बंद कर दिए। लेकिन वो इतनी सख्त और तेज़ हवा थी कि उनके जो मज़बूत किले थे, उनको भी उसने उखेड़ दिया। हत्ता कि वो बिल्कुल जब वो कौम ख़त्म हो गई, बिल्कुल कौम ख़त्म हो गई, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनके ऊपर जो ईमान लेके आए थे, वो उनको लेकर तो आप पहले ही बैतुल मुक़द्दस में आ गए थे। तो वो जो पीछे नाफ़रमान कौम थी, उनके ऊपर अज़ाब आया, उनकी लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। और फिर अल्लाह ताला ने स्याह परिंदे भेजे, जिन्होंने उन लाशों को उठाकर तो जाकर समंदर में डाला। यानी अल्लाह ताला की ज़मीन को पाक किया। तो अब इससे पता चला कि ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के अहवाल हैं कि जो अपने आप को मज़बूत समझते थे। वो ये समझते थे कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब अमेरिका में आप जानते हैं कि पिछले दिनों आग लगी और वो आग ऐसे इलाके में लगी कि जो सबसे अमीर तरीन इलाका था। जो लोग ये समझते थे कि जन्नत है, हमारे लिए ये जन्नत है और दुनिया में ही उन्होंने अपने लिए जन्नत बनाई हुई थी। लेकिन क्या एक चिंगारी, अच्छा ऐसी आग के सुपर पावर, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, और पूरी दुनिया के मुकाबले में उसका कोई वाक़यातन यानी कि उसके जो इंतज़ामात थे, वो पूरी दुनिया के मुकाबले में नहीं थे, उसके सबसे अच्छे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कौम को देखें, वो कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले वो तस्वीर आई कि एक जगह पर खुले मैदान में वो लोग सोए हुए हैं।
और उन अपने ऊपर जो है उन्होंने वहाँ पे खेमे भी लगे हुए हैं और वो जो बिस्तर है, बिस्तर के अंदर वो घुस के सोए हुए हैं। तो गज़ा के अंदर जो कुछ इन्होंने किया और जिस तरह मुसलमानों के ऊपर बमबारी की अमेरिका ने, तो वही हाल उनके साथ भी हुआ। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में कोई कौम ताकतवर नहीं है। चाहे उसके जितने मर्ज़ी इंतज़ामात हों, जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आता है, तो फिर वो चाहे जितने मर्ज़ी इंतज़ामात हों, सुपर पावर हो, जो मर्ज़ी हो, अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में कोई सुपर पावर नहीं है। तो लिहाज़ा हमें ये सोचना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो इंतज़ामात किए हुए हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं और उनके मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ करने वाला है और हम थोड़े से नफ़े के लिए, थोड़े से पैसों के लिए हम बाज़ औक़ात अपना ईमान बेच देते हैं। क्योंकि हमने भी तो इनसे सबक हासिल करना है ना, इन आयात से कि हम क्या कर रहे हैं, किसी का हक तो नहीं मार रहे, किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। माशरे के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोगों को देखा दूसरों की ज़मीनें हड़प कर जाते हैं, दूसरों की जायदाद हड़प कर जाते हैं, भाई-बहन को जो है वो नहीं देते। तो ये आर्ज़ी चीज़ें हैं सारी, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। कौम आद आगे कौम समूद का भी ज़िक्र आएगा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आएगा, ये सारी कौमें। इनका ज़िक्र करने का मकसद क्या है कि ये कौमें जो इतनी ताकतवर होती थी कि पहाड़ों को काट के वहाँ पे अपने घर बनाती थी, वो कौमें नहीं रही तो हम क्या है? तो लिहाज़ा हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद में रहना चाहिए। ये आर्ज़ी ज़िंदगी है, और इसने ख़त्म हो जाना है, हमने भी चले जाना है। लिहाज़ा हम जितना अरसा ज़िंदगी गुज़ारें, तो हम इतने खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ारें ना, ताकि हमारे मरने के बाद हमसे पीछे कोई जो है वो बद्दुआ करने वाला ना हो। कोई ये ना हो कहे कि वो चला तो गया, लेकिन उसने मेरा जो है वो हक मारा हुआ था, उसने मेरे मेरे साथ ज़्यादती की थी। तो इस तरीके से हमने ज़िंदगी गुज़ारनी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।